नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। पिछले 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले साल नवंबर में शुरू होने से अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये बड़ी प्रगति को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसमें लोग काफी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भरोसा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के गलोड़ गांव से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबकी उन्नति और सबको अधिकार के मंत्र के साथ जन जन तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार के समीप हो सके। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन जिला की नौणी पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उधर शिलाई विधानसभा के दूरदराज गांव बकरास में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों में क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। किन्नौर जिला में रिकांगपिओ शिल्टी मार्ग पर आज एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 5 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए रिकांगपिओ से सांगला की ओर जा रही थी। बोलेरो कैंपर में सवार 5 युवक महिंद्रा शोरूम में काम करते थे। मृतकों की पहचान कल्पा के अभिषेक, खवांगी के तनुज, शोंग के अरुण, सापनी के उपेंद्र और बारंग के समीर के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके साहस के साथ साथ करुणा को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। इधर शिमला में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे में सुबह से ही शबद कीर्तन का आयोजन किया गया है और लंगर भी लगाया गया है। देश भर में किसानों की आय बढ़ोतरी के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत प्रति किसान परिवार को केंद्र सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपए बैंक खातों के माध्यम से किसानों को दिए जाते हैं। लाहौल स्पीति जिले में करीब 2,800 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और केलंग पंचायत व मडगांव के किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से काफी मदद मिली है और किसानों का कहना है कि इस राशि से वे बीज, खाद सहित अन्य खेती के उपकरण के लिए काफी मदद मिल रही है। किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। महाराष्ट्र के नासिक में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र शिमला के 4 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश भर से लगभग 10,000 युवाओं ने
फूड फेस्टिवल, युवा कृति और भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का विषय विकसित भारत था। नेहरू युवा केंद्र शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि इस दौरान आयोजित मूर्तिकला प्रतियोगिता में शिमला जिला के रोहड़ू के आर्यन मेहता ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।